T20 खेलने का जो तरीका होता है ना उसको डिफाइन करना। 2011 में ट्रांसफर ले लिया टू आरसीबी। आते ही स्कोर्ड मोर देन 600 रन्स इन 2011। उसका वर्स्ट सीजन सिंस 2009 जब उसने डेब्यू किया था आईपीएल में। मोस्ट टॉक्ड अबाउट टीम, द टीम विद द मोस्ट स्वैगर। 2013 में 175 नॉट आउट, कौन भूल सकता है। मतलब नाउ कमिंग टू दैट क्वेश्चन, इज ही द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर? व्हाट डू यू थिंक? Hey guys, welcome back to Bro Sports. It's all fun games. This is Mohit. And this is Aditya. और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एड्रेस करने वाले हैं। Is Chris Gayle the biggest IPL icon ever? Let's find out. So start करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हम क्यों ये इनफैक्ट वीडियो बना रहे हैं। Right. So पहले मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ। मैचेस 142 खेले हैं क्रिस गेल ने आईपीएल में, 4965 रन्स, एवरेज 39.72 का है, स्ट्राइक रेट 148.96 का है। सेंचुरीज की बात करें तो उन्होंने 6 सेंचुरी मारी है, प्लस ऑब्वियसली 2 टाइम वो 99 पे आउट हो गए थे, तो मे बी वो भी हो सकता था। 50s 31 मार चुके हैं 2013 में, 175 नॉट आउट, कौन भूल सकता है। मतलब वही ना, one of the greatest innings and all the greatest moments of IPL have been kind of associated with Chris Gayle. इसलिए क्वेश्चन अराइज होता है। एंड सिर्फ बैटिंग ही नहीं यार, देखो क्रिस गेल तो ऑलराउंडर था, तो उसकी बॉलिंग स्टैट्स की बात करते हैं। 142 मैचेस में ही हैज टेकन 18 विकेट्स एंड इकोनॉमी की बात करें तो 7.9 की इकोनॉमी भाई, व्हिच इज वेरी गुड फॉर अ पार्ट टाइम बॉलर बाय द वे। हाँ, exactly. 8 से कम की इकोनॉमी अगर तुम्हारे पास T20 में है, दिस शोज दैट यू आर काइंड ऑफ एन अंडररेटेड पार्ट टाइम बॉलर एटलीस्ट। Right. तो यहाँ से हम लोग ना डिस्कस करते हैं क्रिस गेल की जर्नी क्या रही है एग्जैक्टली आईपीएल में, क्योंकि टू गेट टू द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू कवर हिज जर्नी एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद हिम। तो देखो स्टार्टिंग हुई थी विद केकेआर, हमारी टीम, ठीक है। केकेआर में आया था 2009 में, 2009-2010 में क्रिस गेल प्लेड फॉर केकेआर एंड इट वाज नॉट रियली गुड। वो कॉम्बिनेशन कभी मतलब वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, नॉट इन फॉर क्रिस गेल एंड नॉट इन फॉर केकेआर, तो दोनों ही मतलब फायदे में नहीं थे। और उसकी वजह से हमने देखा कि गेल ने फाइनली 2011 में ट्रांसफर ले लिया टू आरसीबी। अब वहीं पे मतलब उसका जो मेजर करियर गया है, जो मेजर हाइलाइट्स नहीं है, Exactly. नॉट जस्ट फॉर क्रिस गेल बट फॉर आईपीएल एंड गेल टुगेदर। हाँ, true. वो सब उसने वो सारी मेमोरीज उसने आरसीबी में ही बनाई है, क्योंकि जैसे वो 175 की बात करते हैं, कितनी सारी काउंटलेस सेंचुरीज हैं, कितनी 50s हैं, कितने क्रूशियल स्टेजेस पे वो खेला है। मतलब आते ही स्कोर्ड मोर देन 600 रन्स इन 2011। तो इट क्लियरली शोड दैट ही ऑलवेज हैड द टैलेंट एंड द मेंटल टू प्रूव इट इन द आईपीएल। इट वाज जस्ट दैट केकेआर वाज नॉट द राइट फिट फॉर हिम। तो आरसीबी में आते ही स्टार्टेड फ्लरिशिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट एलीट बैट्समैन हो गए थे, मोस्ट डिमांडेड बैट्समैन इन द हाउस, वैसे वाला सीन हो गया था पूरा। T20 खेलने का जो तरीका होता है ना उसको डिफाइन करना, 2 डिफाइनिंग मोमेंट्स इन माय ओपिनियन। एक जो मैकलम ने पहला मैच खेला था केकेआर से, जब उसे 158 मार दिया था नॉट आउट, और फिर जब गेल ने 175 मारे थे। राइट, दीज 2 इनिंग्स आर द एपिटोम ऑफ T20 क्रिकेट इन माय ओपिनियन, राइट। और आईपीएल को भी डिफाइन करा, एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। सो क्रिस गेल एज सून एज ही केम इनटू आरसीबी, मतलब यार ठीक है ट्रॉफी नहीं जीता कोई, बट मोस्ट टॉक्ड अबाउट टीम, द टीम विद द मोस्ट स्वैगर, सबसे ज्यादा सुपरस्टार्स हैं, और क्रिस गेल वाज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट। बट वहां से हम लोग आते हैं टुवर्ड्स दिस ट्रांसफर टू किंग्स इलेवन पंजाब। एग्जैक्टली 2018 में ही टुक ट्रांसफर टू किंग्स इलेवन पंजाब। बट क्यों हुआ ये चीज? 2016 में ही स्कोर्ड जस्ट 227 रन्स इन द आईपीएल एंड 2017 में ही स्कोर्ड जस्ट 200 रन्स। मतलब बाय एनी बैट्समैन स्टैंडर्ड, नॉट जस्ट क्रिस गेल, ये थोड़ा सबपार था। हाँ, definitely. और उन 2 सीजंस के वजह से मे बी दैट इज व्हाई आरसीबी हैड टू लेट हिम गो, एंड वहां से ही वेंट टू द पंजाब किंग्स और द किंग्स इलेवन पंजाब, जैसे कि हमने पहले बोला था। राइट, वो दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। वहां पे यार मतलब पंजाब किंग्स में भी ही वाज इवेंचुअली वेरी गुड टू स्टार्ट विद। पहले के 2 सीजंस में अगर हम उनका स्टैट्स देखें तो दे आर राइट अप देयर। 2018 में ही स्कोर्ड 368 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 40+। 2019 में भी ही स्कोर्ड 490 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 40+। एंड इवन 2020 हम कह सकते हैं, ऑल्दो ही प्लेड जस्ट 7 मैचेस, बट उसमें भी उसका एवरेज 40+ था। तो मतलब वही ना कि जब भी चांसेस मिले हमेशा ही वाज राइट अप देयर। बट 2020 में एज यू सेड 7 मैचेस खेले थे, वहीं पे वो प्रॉब्लम है क्योंकि ही डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और वहां पे फिर उसको वन डाउन पे ही बैटिंग कराए थे एज अपोज्ड टू हिज यूजुअल स्टार्टिंग स्पॉट इन द ओपनिंग स्लॉट। तो वो भी इतना फेवर नहीं करते उस टाइप के बैट्समैन को एट दैट एज, जब तुम पूरे साल अपना पूरा करियर अपना वैसे खेलते आ रहे हो। यू हैव टू चेंज इट एट द लास्ट मोमेंट, इट माइट नॉट ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ। तो वहां पे हमने देखा कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बट स्टिल ही हैड एन एवरेज ऑफ 40+। बट चीजें थोड़ी और खराब हो जाती है 2021। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका वर्स्ट सीजन सिंस 2009 जब उसने डेब्यू किया था आईपीएल में, 193 रन्स ही स्कोर्ड इन 10 मैचेस भाई। मतलब वहीं पे बात आ जाती है। एंड इसमें पता है क्या, ठीक है रन्स हमने स्टैट्स मेंशन कर दिए, ये तो ऑन पेपर क्या है ये हमने देख लिया, बट टू अ सर्टेन इफ ही इज द ग्रेटेस्ट आइकन वी हैव टू गेट टू द हार्ट ऑफ दिस मैटर एज वेल, व्हिच इज दैट आफ्टर 2021
2 में सरप्राइजिंगली क्रिस गेल नहीं था, जो आदमी पूरे 10-12 साल से सिनोनिमस था आईपीएल के साथ, जो लीड कर रहा था इस रेवोल्यूशन को, जो कैरेबियन सुप्रीमेसी कहते हैं, उसका वो जो ओरिजिनेटर था वो क्रिस गेल ही था भाई। उसके बाद पोलार्ड भी आया लाइमलाइट में, नारायण भी आया, ड्वेन ब्रावो आया, रसल आया, बट हाँ इन सब का जो मतलब मास्टर था अल्टीमेट वो तो क्रिस गेल ही था, राइट। उस आदमी ने 2022 के ऑक्शन से अपने आप को पुल आउट कर लिया। ही डिड नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू प्ले इन द आईपीएल, एंड इफ यू आस्क हिम, जैसे कि लोगों ने पूछा था बाद में, he said that he felt he was not respected enough in the last 2 seasons, which is 2020 and 2021 in the Punjab Kings. He felt that he should have been treated better after giving so much to the IPL and to cricket in general, and he thought that थोड़ा management से उसका mismatch चल रहा था, which could also be the fact that he was playing at 1 down, although nobody knows, but like this is what I can interpret. And when a player is not in a good mood, तो यार obviously he will not perform to the best. हम लोग ये मेसी के लिए कितना कहते आते हैं वीडियोस में, राइट, जब PSG का पहला सीजन था तो। So Chris Gayle naturally could not perform to the best of his abilities, and so he chose to withdraw himself from the auction and not play the IPL. But the surprising thing is that he said that he will be back in 2023. And in fact, he also mentioned that, or rather some sources said that many teams were interested and wanted him to be a part of the 2022 auction where he withdrew himself, right? But still it was on his command that he did not want to play. 2023 में वापस आना चाहता था, but then again I don't know what exactly happened, क्योंकि auction में हमने देखा जैसे कि he was part of the expert panel, auction में वो था नहीं, so clearly he is not playing the 2023 IPL as well. But I mean I hope यार, क्योंकि उसने अभी भी रिटायरमेंट नहीं लिया कहीं से भी, ठीक है, that zeal in that man is such कि वो अभी भी कहता है कि ठीक है I'm 42-43 years old but I still have a lot to give. Exactly. And यार IPL में मतलब now coming to that question, is he the greatest striker? What do you think firstly? See, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के 3 कैंडिडेट हैं बेसिकली, और तीनों आरसीबी से थे, क्रिस गेल, विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज कि तीनों आईपीएल नहीं जीते, राइट, क्योंकि आरसीबी से खेलते हैं। छील के रख दूंगा। बट आई डोंट थिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ऑब्वियसली आईपीएल जो फेमस करा जिस बंदे ने, मतलब उस टाइम पे आई थिंक आईपीएल पीक पे था अपनी, जब क्रिस गेल चल रहा था, और ही वाज द फेस ऑफ आईपीएल। बट ओवर द टाइम दैट narrative has I think faded away, and it is now in the favor of AB de Villiers और विराट कोहली। मतलब देखो AB de Villiers भी रिटायर हो चुका है, तो उसका भी जितना होना था वो हो चुका ही है, right. कोहली भी अब कैप्टन नहीं है, नो लॉन्गर, एंड मतलब उसके भी अब 3-4 साल प्रॉब्ली और होंगे। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, एंड ऑल्दो दीज 2 guys that you mentioned, they are above him in terms of total run scored in the IPL. तो ऐसा नहीं कि गेल ने सबसे ज्यादा रन मारे। एंड as far as candidates for this question is concerned, मुझे लगता है कि मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ कि मलिंगा भी था प्रॉब्ली, क्योंकि नॉट जस्ट बैट्समैन, अगर हम लोग बॉलर्स को भी कंसिडरेशन में लें, आई नो कि बैट्समैन को सारा मतलब प्यार मिलता है, पूरा मतलब लाइमलाइट मिलती है, दैट इज नेचुरल, बट अगर बॉलर्स को भी लिया जाए तो मलिंगा वाज दैट वन पर्सन फॉर श्योर, ठीक है। कई लोग धोनी का भी नाम लेंगे, जैसे तुमने कोहली का लिया कि वो भी ही हैज बीन सिनोनिमस, ही हैज बीन सच अ ग्रेट कैप्टन। रोहित शर्मा भी कई लोग कह सकते हैं फॉर हिज कैप्टेंसी। सचिन तो पहले रिटायर हो गया था तो उसका नाम नहीं आएगा प्रॉब्ली, बट हाँ भाई मतलब नारायण हो गया, रसल हो गया, कई लोग इनके भी शाउट्स देंगे, मतलब बहुत कट्टर फैंस जो होंगे, ठीक है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ना यार कि यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि जब आईपीएल पीक कर रहा था ना, तब गेल की पीक आ रही थी, और वो साथ में जो मसाला था ना, जो कल्चर था, मुझे लगता है क्रिस गेल वाज एट द हार्ट ऑफ इट। एंड आइकॉन में ना वही बात आ जाती है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर परफॉर्मेंसेस और नॉट जस्ट अबाउट एब्सोल्यूट स्टैट्स कि भाई तुमने कितने रन मारे, कितने विकेट लिए, इट्स अबाउट हाउ मच इंपैक्ट यू क्रिएटेड एंड हाउ मेनी फैंस यू अट्रैक्टेड। एंड काफी वाइब भी उस टाइम पे आरसीबी ऐसी थी ना कि मतलब रन मारे जा रहे, फिर वही फील्ड पे डांस वांस भी, डांस वो गैंगनम स्टाइल कितना फेमस हुआ था। मैं बता रहा हूँ, मैं तब कितने साल का था, 12-13 साल का होऊंगा, मुझे पता चला था भाई कि वो मतलब मुझे गेल से पता चला था, गेल डांस कर रहा था, मेरे को बाद में पता चला कि कोई गाना भी है। तो सच वाज द इंपैक्ट ऑफ दैट गाय कि ये जो कैरेबियन सुप्रीमेसी आई है कि सारे मतलब वेस्ट इंडियन प्लेयर्स जो फ्लरिश करे T20 में, वो रेवोल्यूशन हो गया आईपीएल को ग्लोबल लेके जाने में। मुझे लगता है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ क्रिस गेल का है। सो पर्सनली फॉर मी आई वुड स्टिल say that Gayle is the biggest icon of IPL in my opinion. Okay. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और bell icon भी दबा दो. And let us know in the comments कि आपको लगता है कि Gayle सबसे बड़ा आइकन है या फिर कोई और भी हो सकता है. Besides हम टुडे Instagram, Facebook पे भी है, तो वहाँ पे भी चेक कर लेना. And we'll see you guys in the next video.